हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। सीबीएसई एग्ज़ाम 2022-23 के क्लास 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम जो पेपर कोड था मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर कोड 35 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में जो लास्ट सेक्शन बचा है सेक्शन ई, जो होता है केस स्टडी बेस्ड सेक्शन, जिसमें केस स्टडी बेस्ड 3 कंडीशंस आपको गिवन होती है। उन 3 कंडीशंस पे ईच पे आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम इसी पेपर कोड के ए, बी और सी, डी सेक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। किसी और क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक हमारे इस YouTube चैनल पे नीचे प्लेलिस्ट दे रखी होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। पेपर कोड जो 35 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 है, इन सभी में जो तीनों केस स्टडी बेस्ड कंडीशंस गिवन थी वो तीनों सेम थी, बस उनका ऑर्डर चेंज था। तो मैं सेट 1 के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर दे रखा था उसके अकॉर्डिंग ही इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सेट 2, सेट 3 में आप अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस स्टडी आपको गिवन थी, अ गोल्फ बॉल is spherical with about 300 to 500 dimples that helps increase its velocity while in play. Golf balls are traditionally white but available in colors also. In the given figure, a golf ball has diameter 4.2 centimeter. Golf ball का diameter जो है वो 4.2 centimeter है and surface has 315 dimples. Hemispherical of radius 2 mm. 2 mm रेडियस दे रखी है जो उस पर डिम्पल्स बने हुए हैं उसके, और ओवरऑल जो डायमीटर है वो 4.2 दे रखा है। तो देख लेते हैं गोल्फ बॉल कहाँ दे रखी है। ये गोल्फ बॉल दे रखी है। इस गोल्फ बॉल का जो कैपिटल डी डायमीटर दे रखा है वो 4.2 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जो डिम्पल बने हुए हैं, टोटल कितने डिम्पल है, 315 डिम्पल्स दे रखे हैं। और उन डिम्पल्स की जो रेडियस है स्मॉल आर वो कितनी दे रखी है, 2 mm दे रखी है। मीन्स मैं इसको 0.2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो 2 mm है तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाए। बिकॉज सभी यूनिट्स क्या दे रखी है, सेंटीमीटर्स में दे रखी है। इस जो गोल्फ बॉल इसका डायमीटर वगैरह सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैंने जो स्फेरिकल छोटे डिम्पल्स बन रहे हैं उनके रेडियस को भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल। तो ये जो छोटे छोटे डिम्पल है इसमें हर एक डिम्पल का सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो ये जो डिम्पल है वो किस फॉर्म में है, हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल कंप्लीट सरफेस एरिया जो होता है स्फेयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई को पाई के फॉर्म में ही रहने दो, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है इसका, छोटे डिम्पल का 0.2 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 2 पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04। अब ये 0.04 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.08 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा ईच जो डिम्पल है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिम्पल। तो एक डिम्पल बनाने के लिए जितना मटेरियल को हटाना पड़ रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जो वॉल्यूम हटा रहे हैं उससे क्या बना रहे हैं, जो हट रहा है वॉल्यूम उससे एक हेमिस्फेयर बन रहा है। तो जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा छोटा, ये जो छोटे डिम्पल बन रहे हैं हेमिस्फेयर ही तो बना रहे हैं, हमें इस ईच हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बस वो सिंपली अप्लाई करना है। तो 2/3 पाई को पाई ही रहने देता हूँ मैं, आर क्यूब, स्मॉल आर कितना है 0.2, तो 0.2 का क्यूब करना है आपको, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2,
2 आ गया ये। तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 2 16 आ जाएगा। और पॉइंट कितने डिजिट के पहले लगेगा, 3 डिजिट के पहले। तो ये आ जाएगा 0.016 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई। ये इसका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। पाई की अगर वैल्यू पुट करोगे तो 22/7 रख के आप पुट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इसी के थर्ड में दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग। ये कह रहा है सराउंडिंग में जो है वो टोटल सरफेस एरिया कितना एक्सपोज होगा। तो जो ये हेमिस्फेरिकल वाला सरफेस एरिया है ये तो सराउंडिंग को एक्सपोज ही नहीं होगा, बिकॉज ये तो इंटरनल रह जाएगा, ग्राउंड पे आएगा ही नहीं। तो ग्राउंड पे कौन सा एरिया लगेगा, जो ये फ्लैट वाला एरिया है सिर्फ वही लगेगा। ओके। तो ये जो फ्लैट वाला एरिया है ये हमें टोटल फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, मैं टोटल ये जो स्फेरिकल बॉल है इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ, और उसमें से ये जो 315 डिम्पल्स बन रहे हैं इनके सरफेस एरिया को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये जो फ्लैट सरफेस है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा बताइए। एक तो जो टोटल बॉल है उसके सरफेस एरिया में से मैं 315 टाइम्स जो डिम्पल्स का सरफेस एरिया है, एक डिम्पल का सरफेस एरिया 2πr², उसको क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 4πr² कितना है इसका, 2.1 का स्क्वायर, ये 2.1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 315 टाइम्स, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये 0.08 पाई बन रहा है ना, ये बनेगा 0.08 पाई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई एज इट इज रह जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4.41 माइनस ये 315 0.08 ऑफ पाई, ये आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ओके। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल। ये जो गोल्फ बॉल है इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कब निकलेगा, आप टोटल जो स्फेयर बन रहा है बड़ी बॉल का उसका वॉल्यूम निकाल लो, इसमें से 315 टाइम्स जो हेमिस्फेयर बन रहा है इसके वॉल्यूम को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एक तो मैं 4/3πr³, ये तो जो बड़ी बॉल है उसका वॉल्यूम आ गया। इसमें से मैं 315 टाइम्स, बिकॉज इतने ये हेमिस्फेयर बन रहे हैं, इसमें से 315 टाइम्स 2/3πr³ को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये जो छोटे वाले हेमिस्फेयर इसके वॉल्यूम का आप कंप्लीट है जो स्फेयर है उसके वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके। इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसी वैल्यू पुट करके कैपिटल आर की जगह 2.1 रखोगे, स्मॉल आर की जगह 0.2 रखोगे, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो देख लेते हैं। सेकंड केस स्टडी में आपको गिवन है, मिडिल स्कूल डिसाइडेड टू रन द फॉलोइंग स्पिनर्स गेम एज ए फंड रेजर ऑन क्रिसमस कार्निवल। ओके। मेकिंग पर्पल spin, each spinner once blue and red make purple, so if one spinner shows red and other shows blue then you win. One such outcomes is written as RB, means red and blue. ओके। पहले में रेड आना चाहिए, दूसरे में ब्लू आना चाहिए। So if one spinner shows red R and another is blue then you win. कोई भी एक रेड शो करे और दूसरा ब्लू शो करेगा तो आपके क्या बनेगा, पर्पल बनेगा। वन सच आउटकम इज रिटन एज रेड एंड ब्लू। तो हमें ये कंडीशन गिवन है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस इसके। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। सभी गेम के पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे इस गेम के। तो कलर कौन कौन से हैं उसमें, फर्स्ट में है रेड ग्रीन येलो, सेकंड में है रेड ब्लू ग्रीन,
रेड ग्रीन येलो और रेड ब्लू ग्रीन। रेड ग्रीन येलो, एक तो ये कलर है फर्स्ट में, दूसरे वाले में रेड ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो इन तीन कलर से कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट स्पिनर में सपोज रेड आ गया, दूसरे में भी रेड आ गया, एक ये पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट में रेड आ गया, दूसरे में ब्लू आ गया। फर्स्ट में रेड आ गया, दूसरे में ग्रीन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट में ग्रीन आ गया, सेकंड में रेड आ गया। फर्स्ट में ग्रीन आ गया, सेकंड में ब्लू आ गया। फर्स्ट में ग्रीन आ गया, सेकंड में भी ग्रीन आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट में येलो आ गया, सेकंड में रेड आ गया। फर्स्ट में येलो आ गया, सेकंड में ब्लू आ गया। फर्स्ट में येलो आ गया, सेकंड में ग्रीन आ गया। ये पॉसिबल है। ओके, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमने लिस्ट बना दी। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। पर्पल कब बनेगा? जब रेड और ब्लू मिलेंगे। तो रेड और ब्लू कहाँ कहाँ मिल रहे हैं भैया? रेड और ब्लू, रेड और ब्लू ये एक ही जगह है यहाँ पे जहाँ रेड और ब्लू मिलेंगे। तो फेवरेबल केस इस केस में कितना आ गया? 1 आ गया। टोटल कितना है? 9 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। ओके, बिकॉज ये जो केस है रेड ब्लू, यही हमारा क्या बनाएगा? पर्पल बनाएगा। तो फेवरेबल केस 1 हो गया, टोटल केसेस 9 है। फॉर ईच विन अ पार्टिसिपेंट गेट्स ₹10, बट इफ he she loses, she has to pay ₹5 टू स्कूल। अगर जीतता है गेम को, मीन्स रेड और ब्लू आता है, तो उसको ₹10 एज ए प्राइज मिलता है। और अगर हार जाता है तो उसे एज ए फाइन ₹5 जो है वो स्कूल को देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है इफ 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड, कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड। अगर टोटल 99 पार्टिसिपेट हैं तो इसमें से जीतेंगे कितने और हारेंगे कितने, सबसे पहले तो वो निकालना है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास में? 1 है। इट मीन्स फेवरेबल अपॉन टोटली तो होता है प्रोबेबिलिटी। ये हमने फाइंड आउट किया 1/9 है। 9 क्या होता है? टोटल आउटकम्स। यहाँ टोटल पार्टिसिपेंट कितने दे रखे हैं? 99। इट मीन्स 9 की वैल्यू जो है वो 99 हो गई है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल 99 पार्टिसिपेंट पार्ट करते हैं तो उसमें से जीतेंगे कितने? 11 जीतेंगे। तो फिर हार कितने जाएंगे? 88। इट मीन्स 11 विन होंगे और 88 क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। ओके, तो 11 विन होंगे तो हर एक विनर को कितने प्राइस देना है? आपको ₹10 देना है। तो इट मीन्स 11 अगर जीतेंगे तो स्कूल को 110 प्राइस देना पड़ेगा। ओके, मीन्स ये स्कूल की तरफ से जाएगा, नेगेटिव ले रहा हूँ मैं इसको। अगर ये हारते हैं 88 पार्टिसिपेंट, तो हर एक पार्टिसिपेंट स्कूल को पे करेगा कितने? ₹5। तो इसको इंटू अगर मैं 5 करता हूँ तो ये आ जाएगा 440। ये स्कूल के पास में रेवेन्यू जनरेट होगा, ये स्कूल के पास आएगा और ये प्राइस वाला जाएगा। तो ओवरऑल स्कूल क्या कमाएगा? 440 कमा रहा है टोटल, उसमें से 110 जो है वो पे कर रहा है। तो 440 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 330 क्या आ जाएगा? स्कूल का रेवेन्यू आ जाएगा इस गेम से ओनली। ठीक है, तो स्कूल को कितना कितना कलेक्ट कर लेगा स्कूल? ₹330। इसी के और में गिवन है इफ द सेम अमाउंट ऑफ ₹5 हैज बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लॉसिंग द गेम। तो ये कह रहा है अब 10 और 5 की बजाय जीत रहा है तो भी 5 मिल रहा है और हार रहा है तो भी स्कूल को 5 उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 टोटल 1 हो रहे हैं और 88 क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। तो 11 1 हो रहे हैं तो ₹5 स्कूल उसको देगा, तो 55 टोटल स्कूल की तरफ से जाएगा। और अगर हार रहा है तो स्कूल को ₹5 88% से मिलेंगे, तो टोटल 440 स्कूल के पास आएगा। तो 440 स्कूल के पास आएगा, 55 स्कूल से जाएगा, तो 440 माइनस 55 कर दोगे आप, तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 385 आ जाएगा।
इट मीन्स स्कूल के पास अब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 385 रुपीज़। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी थर्ड देख लेते हैं। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 20 सेंटीमीटर एक सेकेंड में। ये स्पीड दे रखी है इसकी। इट्स अ हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय h इक्वल टू 20t माइनस 16 ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल pt इक्वल टू 20t माइनस 16 ऑफ t स्क्वायर। तो अगर मुझे जीरो निकालने हैं pt के, तो मैं इस pt को क्या कर दूंगा? जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। जब भी जीरोस निकालने होते हैं पॉलिनोमियल के, तो आप क्या करो? पॉलिनोमियल को सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट करो। इट मीन्स पी ऑफ टी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। पी ऑफ टी हमें गिवन है 20 ऑफ टी माइनस 16 ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कॉमन क्या आ रहा है? 4t कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 4t इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स एक बार 4t को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी जीरो। एक बार 5 माइनस 4t को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4। ठीक है, इट मीन्स जीरोस क्या होंगे? एक जीरो जीरो हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा 5/4। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सेकंड में क्या गिवन है? सेकंड में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट पीटी। पीटी का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा वो हमें दिखाना है। तो पीटी हमें क्या दे रखा था? पीटी इक्वल टू गिवन था 20t माइनस 16 ऑफ टी स्क्वायर, ये हमें गिवन था। ठीक है, पीटी इक्वल टू 20t माइनस 16 ऑफ टी स्क्वायर, ये हमें इसमें गिवन था। तो इसके हमने जीरोस निकाले थे। t इक्वल टू क्या आ रहा था? एक तो जीरो आ रहा था और एक 5/4 आ रहा था। तो सबसे पहले ग्राफ जो है वो टाइम वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करेगा? 0 और 5/4 पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे। ओके, और देखिए टी स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, वो लेस देन जीरो होता है, तो जो ग्राफ बनता है वो ओपन होता है डाउनवर्ड। और अगर a जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो ओपन होता है अपवर्ड। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर वाला जो टर्म आ रहा है, टी स्क्वायर का जो टर्म आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला ओपन होगा डाउनवर्ड की तरफ। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। पहली बात तो जीरोज आ रहे हैं, जीरो और 5/4, तो 5/4 तो यहाँ बीच में दिखा रखा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा फिर? इसका ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओपन होगा डाउनवर्ड की तरफ, जीरोज आएंगे 0 और 5/4। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें गिवन है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल टू 3/2 एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। हमें रिजल्ट भी इंटरप्रेट करना है। तो p ऑफ t हमें क्या दे रखा है? p ऑफ t हमें गिवन है 20 ऑफ t माइनस 16t स्क्वायर। अगर मैं t की जगह 3/2 पुट कर देता हूँ, p ऑफ 3/2 क्या आ जाएगा? 20 इंटू 3/2 माइनस 16 ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 9/4 लिख दूँ मैं डायरेक्ट। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 3 30 माइनस 9 4 जा 36। इट मीन्स p ऑफ 3/2 क्या आएगा? -6 आएगा। समझ में आया? p ऑफ 3/2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -6। इट मीन्स जब टाइम t जो होगा वो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो उस केस में पॉलिनोमियल जो होगा वो आपको -6 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसका जो ग्राफ हमने देखा था, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था इसका। ठीक है, तो ये कहाँ आ रहा था? एक तो 0 पे और एक t इक्वल टू 3/2 पे, सॉरी t इक्वल टू 5/4 आ रहा था। ये t 5/4 आ रहा था। तो 5/4 का मतलब कितना हो गया? ये 1.25 और 3/2 का मतलब हो गया 1.5। इट मीन्स ये जो ग्राफ होगा
ये यहाँ कहीं आएगा टाइम t इक्वल टू 3/2 पे, तो ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा हमें, 0 से नीचे वैल्यू आएगी इसकी, और ये वैल्यू जो आएगी ये कितनी आएगी, -6। ठीक है, ये टाइम t इक्वल टू 3/2 पे वैल्यू कितनी देगा हमें, ये -6 देगा ग्राफ, ये -6 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इसी के और मैं आपको ऑप्शन ये बता, हाउ मच डिस्टेंस हैज़ द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल। तो ये कह रहा है कि वाटर लेवल को हिट करने से पहले जो है डॉल्फिन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो हमें स्पीड गिवन थी, इनिशियल में स्पीड गिवन थी कितनी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड में कितने चल रही थी, 20 सेंटीमीटर वो चल रही थी। तो वाटर के ऊपर कितनी रही है ये एयर में, 0 टाइम इक्वल टू 0 से लेके टाइम इक्वल टू 5/4 तक वो क्या रही है, हवा में रही है। ओके, इट मीन्स टोटल कितना टाइम हवा में रही है, 0 से 5/4 मीन्स 1.25 सेकेंड वो क्या रही है, हवा में रही है। 1.25 सेकेंड जो डॉल्फिन है वो हवा में रही है। तो 1 सेकेंड में अगर 20 सेंटीमीटर कवर करता है, 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, 20 सेंटीमीटर, बिकॉज ये स्पीड हमें गिवन है। तो 1.25 सेकेंड में कितना कवर कर लेगा, इस 20 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.25 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो कितनी कवर हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, जब वो एयर में रहेगी डॉल्फिन बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल। जब तक हिट नहीं करेगी तब तक कहाँ रहेगी, एयर में रहेगी। तो जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था, पेपर कोड है 35 का सेट 1 सेट 2 सेट 3। इसमें जो सेक्शन ई था केस स्टडी वाला, अच्छा सेक्शन था, ये अच्छे क्वेश्चंस थे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम जो मैथ्स बेसिक का बचा हुआ सेट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सेट के अलावा अगर आप कोई और सेट देखना चाहते हो या कोई और पेपर कोड देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। इस सेक्शन के पहले के सेक्शन ABCD जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।